नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2025 हेतु चल रही हमारी विशेष सीरीज टॉप 30, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फल उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की। इसके पहले हम फसल उत्पादन और पशुपालन के विभिन्न टॉपिक पर जो आपके सिलेबस की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन पर वीडियोस ला चुके हैं। उनके टॉप 30 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। आज फल उत्पादन के अंतर्गत देखेंगे हम 30 प्रश्न। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। बी इज द राइट आंसर। अनेक वर्षों से जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो भारत में आम उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य बना हुआ है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, केले का वानस्पतिक नाम क्या है? ए इज द राइट आंसर। मूसा पैराडिसिया का जो है वो केले का वानस्पतिक नाम है। इसके पहले मैंने सब्जी उत्पादन पे वीडियो डाली थी जो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। आज हम फल उत्पादन के अंतर्गत प्रश्न देख रहे हैं, जिसे पोमोलॉजी भी कहा जाता है। तो आपको विभिन्न फलों के और विभिन्न सब्जियों के वैज्ञानिक नाम याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा रखता है? अमरूद, नींबू, मौसम्बी या आंवला? तो आप सभी को पता होगा डी इज़ द राइट आंसर। आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो नींबू में, मौसम्बी में, ये सभी फलों में विटामिन सी होता है, लेकिन आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी मिलता है। अमरूद किस कुल या फैमिली से संबंधित है? चौथा प्रश्न है। आपके ऑप्शन है रोसासी, मिट्रेसी, कैरिकेसी या यूफोबिएसी। तो बी इज़ द राइट आंसर। मिर्टेसी कुल से अमरूद जो है वो संबंधित है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, पपीते की बौनी प्रजाति का नाम क्या है? पूसा नन्हा, पूसा मैजेस्टी, पूसा डिलीशियस या पूसा ड्वार्फ? तो पूसा नन्हा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नन्हा यानी छोटा, बौनी प्रजाति है ना पपीते की, इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। छठा प्रश्न है दोस्तों, मौसम्मी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइट्रस जहाँ भी लगा हो, सिट्रस या साइट्रस जहाँ भी लगा हो, ये सभी जो है वो सिट्रेसी कुल से आने वाले पौधे हैं, और इसमें साइनेंसिस जो है वो मौसम्मी का वैज्ञानिक नाम है, साइट्रस साइनेंसिस। और साइट्रस शब्द जो है वो नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं उन्हें इंडिकेट करता है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, केले का प्रसारण किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा, स्वर्ड सकर्स के द्वारा, राइजोम के द्वारा या स्टेम कटिंग के द्वारा? बी इज द राइट आंसर। स्वर्ड सकर्स के द्वारा जो है, या केवल सकर्स के द्वारा आप याद रख सकते हैं, केले का प्रसारण होता है। आठवां प्रश्न दोस्तों, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एथिलीन या कार्बन डाइऑक्साइड? सी इज द राइट आंसर। एथिलीन गैस जो होती है वो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग की जाती है। नौवां प्रश्न दोस्तों, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किसके द्वारा संभव है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सिडिक अम्ल? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। जिबरेलिन के द्वारा टमाटर को बीज रहित फल के रूप में उगाया जा सकता है। टमाटर सब्जी के अंतर्गत भी आती है और फल भी ये माना जाता है एक, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में फल उत्पादन में कौन सी फसल यानी कौन से फल की फसल महत्वपूर्ण है? सेब, आम, अंगूर या अनानास? बी इज द राइट आंसर। आम की फसल मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण फल उत्पादन संबंधी फसल मानी जाती है। 11वां प्रश्न दोस्तों, अंगूर की संकर प्रजाति का उदाहरण कौन सा है? तो आपका जो पूसा नवरंग है वो अंगूर की संकर प्रजाति का उदाहरण है। 12वां प्रश्न, फल संरक्षण में नमक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नमी को कम करने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, रंग बनाए रखने के लिए या उपरोक्त सभी? ए इज़ द राइट आंसर। नमी को कम करने के लिए जो फल संरक्षण होते हैं उनमें आपको फ्रूट प्रिजर्वेशन एक अलग से टॉपिक पे मैं 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न लाऊंगा, लेकिन ये प्रश्न यहाँ पे इसीलिए डाला गया है क्योंकि ये भी फलों के अंतर्गत आता है और आपके हॉर्टिकल्चर से अभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नमक का उपयोग फल संरक्षण में नमी को कम करने के लिए किया जाता है। 13वां प्रश्न दोस्तों, अमरूद की जैली में आमतौर पर कौन सा परिरक्षक उपयोग नहीं किया जाता? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक अम्ल या कोई नहीं? है ना, तो कोई सा भी नहीं इनमें से अमरूद की जैली में आमतौर पर परिरक्षक का उपयोग किया जाता है। 14वां प्रश्न, फल उत्पादन में अनिषेक फलन को प्रेरित करने वाला कौन सा हार्मोन्स है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या एथिलीन? तो जिबरेलिन होता है वो अनिषेक फलन को और मुख्य रूप से ये आपको पपीते की फसल में देखने को मिलता है, और जिबरेलिन जो है इसे प्रेरित करने वाला हार्मोन है।
15वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा फल ड्रूप श्रेणी में आता है? सेब, आम, संतरा या केला? बी इज द राइट आंसर। जो आम है वो फल ड्रूप श्रेणी में आता है। 16वां प्रश्न, पपीते की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है? मतलब वो कौन सी मिट्टी है जिसमें पपीते की खेती सबसे अच्छी तरीके से होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी जो है वो पपीते की खेती के लिए आदर्श मिट्टी मानी जाती है। 17वां प्रश्न दोस्तों, फलों के रस के संरक्षण के लिए न्यूनतम ppm क्या होना चाहिए? अगर आपने फ्रूट प्रिजर्वेशन चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा ppm। तो 350 ppm जो है वो फलों के रस के संरक्षण के लिए न्यूनतम होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 18वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा फल सबसे अधिक विटामिन ए रखता है? पपीता, सेब, अनानास या संतरा? तो पपीते में सबसे ज़्यादा विटामिन ए हमें मिलता है। मध्य प्रदेश में अनानास की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है? रीवा, जबलपुर, रतलाम या इंदौर? तो आपका जो रतलाम है वो बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे अनानास की खेती मुख्य रूप से देखने को मिलती है। 20वां प्रश्न दोस्तों, केले की खेती के लिए आदर्श तापमान यानी टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो केले की खेती के लिए आदर्श तापमान माना जाता है। 21वां प्रश्न दोस्तों, फल उत्पादन में ड्रिप सिंचाई का उपयोग किस लिए किया जाता है? जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, कीट नियंत्रण के लिए या उपरोक्त सभी? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है जल संरक्षण। ड्रिप सिंचाई आपको पता होगा कि जल संरक्षण के लिए मुख्य रूप से उपयोग की जाती है। 22वां प्रश्न है, आम की किस्म दशहरी का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो यूपी है वो आम की दशहरी किस्म के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। आम की विभिन्न किस्में हैं और उनमें से भी अनेक प्रश्न बनते हैं, तो मुख्य फलों की मुख्य किस्में भी आपको याद कर लेनी है। कुछ समय बाद मैं विभिन्न फसलों के ऊपर और विभिन्न फल और सब्जियों के ऊपर एक एक टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आने वाला हूं आपकी परीक्षा के पहले ही। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आपकी तैयारी बचे हुए दिनों में और बेहतर हो सके। 23वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा फल रबी मौसम में उगाया जाता है? आम, अमरूद, केला या अनानास? बी इज द राइट आंसर। जो अमरूद की फसल है वो रबी के मौसम में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फल की फसल है। 24वां प्रश्न, अंगूर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण या शुष्क? बी इज द राइट आंसर। उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है वो अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 25वां प्रश्न दोस्तों, फल उत्पादन में जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, लागत में वृद्धि या उत्पादन कम करना? तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण ही है, चाहे वो फल उत्पादन में हो, चाहे वो सब्जी उत्पादन में हो, चाहे फसल उत्पादन में हो। किसी भी तरीके से हम देखेंगे तो जैविक खेती जो है उसे बढ़ावा हम सभी को देना चाहिए, क्योंकि रासायनिक खेती से मिट्टी की उर्वरता तो कम हो ही रही है, साथ साथ ये मनुष्य के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। 26वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन या साइटोकाइन? तो एथिलीन इज द राइट आंसर। ये पादप हार्मोन्स है जो फल की परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। 27वां प्रश्न, आम की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? हाँ, पीएच मान भी विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो 5.5 से लेकर 7.5 तक जो है वो आम की खेती के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच मान माना जाता है। 28वां प्रश्न दोस्तों, फल उत्पादन में मुरब्बा बनाने में कौन सा अम्ल महत्वपूर्ण है? साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? तो साइट्रिक अम्ल जो है वो मुरब्बा बनाने के लिए महत्वपूर्ण अम्ल के रूप में देखा जाता है। 29वां प्रश्न दोस्तों, पपीते की खेती में बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? 500 से 600 किलोग्राम, 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4 किलोग्राम? 500 से 600 ग्राम, किलोग्राम नहीं, 500 से 600 ग्राम जो है पपीते की खेती के लिए बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। यानी आप 1 हेक्टेयर में 500 से 600 ग्राम तक पपीते के बीज जो हैं वो पर्याप्त लगा सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश में फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जो आपके ही जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय हो गया या राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय हो गया, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हो गया, यही उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं वो फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये थे आपके फल उत्पादन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न।
यदि आप भी इस वर्ष MPPAT की परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो चेक नहीं किए हैं तो एक बार उन्हें ज़रूर देखें। ये आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।